नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जी फैक्ट पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आज के करंट जीके के बारे में। उससे पहले एक बार हम लोग कल का रिवीजन करेंगे। नंबर 1 क्वेश्चन है, दिव्यांगजनों के लिए राजस्थान में प्रथम कंपोजिट रीजनल सेंटर की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो याद रखना कि आंसर जामडोली जयपुर होगा। यहाँ पर किसकी बात हो रही है? तो राजस्थान में प्रथम कंपोजिट रीजनल सेंटर की यहाँ पर बात हो रही है। और ये सेंटर किसके लिए बनाया जा रहा है? तो दिव्यांगजनों के लिए सेंटर बनाया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। स्थापना कहाँ हुई है? तो जामडोली जयपुर के अंदर इसकी स्थापना की गई है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 17 जनवरी 2023 को प्रदेश के किस जिले में खिलौना बैंक का शुभारंभ किया गया है? तो याद रखना, तारीख आपको याद रखनी है 17 जनवरी 2023। और आंसर क्या होगा? तो हनुमानगढ़ के अंदर जो है खिलौना बैंक की शुरुआत की गई है। आपको पता है कि खिलौने के लिए फेमस भी कौन सी जगह है? तो हनुमानगढ़ है। और यहीं पर जो है खिलौना बैंक की शुरुआत की गई है 17 जनवरी 2023 को। तो आंसर याद रखना है 17 जनवरी 2023 को खिलौना बैंक की शुरुआत कहाँ की गई है? तो हनुमानगढ़ जिले के अंदर की गई है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड 2023 किसे प्रदान किया जाएगा? तो आंसर है इसका इरशाद कामिल, जो कि एक गीतकार है। इनको जो है श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड 2023 से प्रदान किया जाएगा। और ये याद रखना कब प्रदान किया जाएगा? तो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में इनको ये अवार्ड प्रदान किया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के अंदर जो अवार्ड कौन सा है? तो श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड 2023 है। इरशाद कामिल, जो कि गीतकार है, इनको ये अवार्ड प्रदान किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका में आयोजित 10वीं वार्षिक ग्लोबल वीमेन फेस्टिवल 2022 में राज्य की किस महिला को सम्मानित किया गया है? तो आंसर होगा इसका रोमा देवी को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। ये आयोजन कहाँ किया गया था? तो अमेरिका के अंदर आयोजित किया गया था। कौन सा आयोजन था? वार्षिक ग्लोबल वीमेन फेस्टिवल 2022। और राजस्थान की रोमा देवी को इसमें सम्मानित किया गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, उदयपुर बर्ड फेस्टिवल के 90वें संस्करण का आयोजन कब किया जाएगा? तो आंसर होगा इसका 20 से 22 जनवरी 2023 को उदयपुर के बर्ड फेस्टिवल के 90वें संस्करण का आयोजन किया जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि उदयपुर में जो बर्ड फेस्टिवल आयोजित होगा वो कौन सा संस्करण है? तो 9वां संस्करण है। तारीख क्या है? 20 से 22 जनवरी 2023 इसके आयोजन की तारीख है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उदयपुर को जिलों की नगरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर बहुत सारी जिले हैं, तो आपको ध्यान रखना है। अगला है, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के 16वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो आंसर होगा इसका होटल क्लास आमेर जयपुर के अंदर इसका आयोजन किया जा रहा है। आयोजन की तारीख क्या है? तो 19 से 23 जनवरी 2023 इसके आयोजन की तारीख है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि भाई जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन कौन सा है? तो 16वां संस्करण है, ये आपको ध्यान रखना है। और कहाँ पर आयोजित हो रहा है? तो होटल क्लास आमेर जयपुर के अंदर आयोजन हो रहा है। आयोजन की तारीख क्या है? तो 19 से 23 जनवरी 2023। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कृषि विभाग द्वारा कहाँ पर राज्य स्तरीय ड्रोन तकनीक का आयोजन किया जा रहा है? तो आंसर होगा इसका जोबनेर जयपुर के अंदर जो है राज्य स्तरीय ड्रोन तकनीक का आयोजन किया जा रहा है। 2 वर्ष में किसानों को इसमें 1500 ड्रोन उपलब्ध कराए जाएंगे। ये भी आपको ध्यान रखना है कि भाई ये आयोजन कहाँ हो रहा है? तो जोबनेर जयपुर के अंदर हो रहा है। और इसमें जो है 2 वर्ष में किसानों को 1500 ड्रोन उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही ये भी ध्यान रखना है कि लागत का 40% या 4 लाख का अनुदान इसमें दिया जाएगा। तो याद रखना, ये आयोजन कहाँ हो रहा है? तो जोबनेर जयपुर के अंदर। और 2 वर्ष में 1500 ड्रोन उपलब्ध कराए जाएंगे। लागत का 40% या 4 लाख का अनुदान इसमें प्रदान किया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल में प्रदेश के किस स्टेडियम में 32 साल बाद रणजी क्रिकेट मैच खेला जा रहा है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बरकतुल्ला खान स्टेडियम जोधपुर के अंदर जो है रणजी मैच खेला जा रहा है। कितने सालों के बाद? 32 सालों के बाद में यहाँ पर कोई मैच हो रहा है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी आप याद रखना है कि बरकतुल्ला खान स्टेडियम कहाँ है? तो जोधपुर जिले के अंदर स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, जयपुर एयरपोर्ट ने ऑन टाइम परफॉर्मेंस में विश्व स्तरीय रैंकिंग में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो यहाँ पर बात हो रही है, किस की बात हो रही है? तो जयपुर एयरपोर्ट की। इन्होंने जो है 9वां स्थान यहाँ पर प्राप्त किया है। और याद रखना है कि ऑन टाइम परफॉर्मेंस में यहाँ पर विश्व स्तर पर जो है 9वां स्थान प्राप्त किया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व की कोई रैंकिंग जारी है, उसमें जयपुर एयरपोर्ट को जो है ऑन टाइम परफॉर्मेंस में जो है 9वां स्थान प्राप्त हुआ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के सुशासन सप्ताह प्रशासन गांव के संघ 2022 के तहत सर्विस डिलीवरी और जन अभियोग निराकरण में राजस्थान किस स्थान पर रहा है? तो राजस्थान जो है पहले स्थान के ऊपर रहा है। यहाँ पर बात हो रही है केंद्र सरकार के सुशासन सप्ताह प्रशासन गांव के संघ 2022। ध्यान रखना कि भाई ये किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो केंद्र सरकार द्वारा आयोजित किया गया था। प्रशासन गांव के संघ, इसमें सर्विस डिलीवरी
और जन अभियोग निराकरण में जो है राजस्थान पहले स्थान पर रहा है। और ये याद रखना है कि सेवा प्रदायगी में प्रथम कौन रहा है तो अलवर जिला रहा है, और जन अभियोग निराकरण में कौन रहा है तो जयपुर जिला इसमें पहले नंबर पर रहा है। तो सेवा अदायगी में कौन, अलवर। जबकि अगर हम बात करें जन अभियोग निराकरण में प्रथम कौन है तो जयपुर जिला रहा है। तो ये तो थे हमारे कल के क्वेश्चन। अब हम लोग करेंगे आज के कर्ण जीके के क्वेश्चन। नंबर 1 क्वेश्चन है, जयपुर साहित्य उत्सव में किन उपन्यास को सर्वोत्कृष्ट कृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है उमादे, बी है राजसखी, सी है बाबुल थारी लाडली, डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ से आंसर होगा उमादे, ठीक है ना। जयपुर साहित्य उत्सव में जो सर्वोत्कृष्ट कृति पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है तो उमादेव पुस्तक को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। ये कैसा है तो एक उपन्यास है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नाम रखना है इनका, सर्वोत्कृष्ट कृति पुरस्कार किसके अंदर दिया गया है तो जयपुर साहित्य उत्सव के अंदर दिया गया है। नाम क्या है तो उमादे इस उपन्यास का नाम है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जयपुर साहित्य उत्सव में उपन्यास उमादे को सर्वोत्कृष्ट कृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके लेखक कौन है तो फतेह सिंह भाटी इसके लेखक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जयपुर साहित्य उत्सव में इस उपन्यास को सम्मानित किया गया है सर्वोत्कृष्ट कृति पुरस्कार से। किस नाम है तो उपन्यास का उमादे इसका नाम है, और लेखक कौन है तो फतेह सिंह भाटी इसके लेखक है। तो ये आपको दोनों चीज़ें ध्यान रखनी है। अगला है, प्रदेश के किस जिले में प्रभा खेतान फाउंडेशन के सहयोग से गांधी साहित्य एवं दर्शन कॉर्नर का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है सरदार शहर चूरू, बी है निम्बली पाली, सी है जोबनेर जयपुर, डी है पोखरण जैसलमेर। तो आंसर होगा इसका सरदार शहर चूरू, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर किसकी की बात करें तो प्रभा खेतान फाउंडेशन के सहयोग से गांधी साहित्य एवं दर्शन कॉर्नर का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पर तो सरदार शहर चूरू के अंदर। और ये किसके द्वारा मतलब उद्घाटित किया गया है तो प्रभा खेतान फाउंडेशन के द्वारा उद्घाटन किया गया है। किसका तो गांधी साहित्य एवं दर्शन कॉर्नर का, सरदार शहर चूरू के अंदर। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। प्रदेश की राजकीय महाविद्यालय सरदार शहर चूरू में प्रभा खेतान फाउंडेशन के सहयोग से गांधी साहित्य एवं दर्शन कॉर्नर का उद्घाटन किया गया है। तो ये भी ध्यान रखना है कि भाई गांधी साहित्य एवं दर्शन कॉर्नर का उद्घाटन कहाँ हुआ है तो राजकीय महाविद्यालय सरदार शहर चूरू में इसका उद्घाटन किया गया है। और किसके द्वारा किया गया है तो प्रभा खेतान फाउंडेशन के द्वारा किया गया है। तो सारी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। प्रभा खेतान फाउंडेशन द्वारा राजकीय महाविद्यालय सरदार शहर चूरू में गांधी साहित्य एवं दर्शन कॉर्नर का उद्घाटन किया गया है। यानी गांधी साहित्य एवं दर्शन कॉर्नर का उद्घाटन कहाँ हुआ है तो सरदार शहर चूरू, वो भी किसमें तो राजकीय महाविद्यालय के अंदर, और प्रभा खेतान फाउंडेशन द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगला है, आयुर्वेद के प्रचार प्रसार एवं शिक्षण प्रशिक्षण हेतु आयुर्वेद सोसाइटी जापान का किस संस्था से MOU हुआ है? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद जोधपुर IIT जोधपुर, सी है राजस्थान कॉलेज जयपुर, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा नंबर 1 डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद जोधपुर। इसके साथ में जो है किसका MOU हुआ है तो आयुर्वेद सोसाइटी जापान का समझौता हुआ है। यहाँ पर क्या किया जाएगा तो आयुर्वेद के प्रचार प्रसार एवं शिक्षण प्रशिक्षण का यहाँ पर आयोजन किया जाएगा। किसके साथ MOU हुआ है तो आयुर्वेद सोसाइटी जापान का समझौता हुआ है। किसके साथ में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद जोधपुर के साथ में यहाँ पे MOU हुआ है। तो ये आपको ध्यान रखना है, अच्छा क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। राजस्थान के प्रचार प्रसार एवं शिक्षण प्रशिक्षण हेतु आयुर्वेद सोसाइटी जापान का डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद जोधपुर के साथ में MOU हुआ है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। वीडियो को प्लीज़ आप लोग लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अंत में आप वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं तो प्लीज़ वीडियो को अभी से लाइक कर दें। केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान के किस टाइगर रिजर्व से होकर गुजरने वाली 23 किलोमीटर लंबी सड़क को वित्तीय मंजूरी प्रदान की है? ऑप्शन नंबर ए है सरिस्का टाइगर रिजर्व अलवर, बी है रणथंबोर टाइगर रिजर्व सवाई माधोपुर, ऑप्शन नंबर सी है मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व। तो यहाँ पर सही आंसर होगा सरिस्का टाइगर रिजर्व अलवर को जो यहाँ पर केंद्र सरकार द्वारा जो है 23 किलोमीटर लंबी सड़क को यहाँ पर वित्तीय मंजूरी प्रदान की गई है। तो ये आपको ध्यान रखना, आंसर क्या होगा सरिस्का टाइगर रिजर्व अलवर। आपको पता है राजस्थान का पहला टाइगर रिजर्व कौन है तो रणथंबोर टाइगर रिजर्व सवाई माधोपुर है, जिसका 1973 में बनाया गया था। ये आपको पता ही है सबको। और यहाँ पर अगर आंसर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर ए होगा सरिस्का टाइगर रिजर्व अलवर के अंदर जो है 23 किलोमीटर लंबी सड़क को वित्तीय मंजूरी प्रदान कर दी गई है। किसके द्वारा प्रदान की गई है तो केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की गई है। तो ये आपको ध्यान रखना है। हाल ही में रणथंबोर टाइगर रिजर्व सवाई माधोपुर के अंदर एक बाघ का निधन हो गया था। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि उस बाघ का नाम क्या था, ठीक है।
केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान के सरिस्का टाइगर रिजर्व से होकर गुजरने वाली 23 किलोमीटर लंबी सड़क को वित्तीय मंजूरी प्रदान की गई है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है बीएसएफ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा कब से कब तक चलाया जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 है 21 से 28 जनवरी, बी है 21 से 31 जनवरी, सी है 26 से 31 जनवरी, डी है 25 से 31 जनवरी। तो इसका सही आंसर होगा 21 से 28 जनवरी को जो है यहाँ पर बीएसएफ द्वारा जो है ऑपरेशन सर्द हवा चलाया जाएगा। कहाँ पर? अंतर्राष्ट्रीय सीमा के ऊपर। तो आपको पता है कि पाकिस्तान के साथ में राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, तो यहाँ पर कौन सा ऑपरेशन चलाया जाएगा? ऑपरेशन सर्द हवा। और ये किसके द्वारा चलाया जा रहा है? तो बीएसएफ द्वारा ये चलाया जाएगा। और आयोजन की तारीख क्या है? 21 से 28 जनवरी इसके आयोजन की तारीख है। याद रखना, ऑपरेशन सर्द हवा कहाँ चलेगा? राजस्थान की सीमा के ऊपर चलेगा, बीएसएफ के द्वारा चलाया जाएगा। तारीख है 21 से 28 जनवरी। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। बीएसएफ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा 21 से 28 जनवरी तक चलाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सीपी जोशी द्वारा विमोचित पुस्तक मेवाड़ पुनर्खोज के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर संदीप पुरोहित, बी है सीपी जोशी खुद, सी है दिनेश विजयवर्गीय, डी है करण सिंह। तो यह आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर संदीप पुरोहित। ठीक है, ये इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो मेवाड़ पुनर्खोज इन्होंने लिखी है। और इसका विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो सीपी जोशी द्वारा इसका विमोचन किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। पुस्तक का नाम क्या है? मेवाड़ पुनर्खोज। लेखक कौन है? संदीप पुरोहित इसके लेखक हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। हाल ही में सीपी जोशी द्वारा विमोचित पुस्तक मेवाड़ पुनर्खोज के लेखक डॉक्टर संदीप पुरोहित है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। पुस्तक का नाम क्या है? तो मेवाड़ पुनर्खोज। लेखक कौन है? संदीप पुरोहित। विमोचन किसके द्वारा किया गया है? सीपी जोशी के द्वारा किया है। तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। वीडियो को एक बार प्लीज़ आप लोग लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला है जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल का आयोजन कब किया जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 है 3 से 5 फरवरी, बी है 3 से 8 फरवरी, सी है 3 से 10 फरवरी और डी है 3 से 15 फरवरी। तो यहाँ से आंसर होगा 3 से 5 फरवरी में जो है जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल का यहाँ पर आयोजन किया जाएगा। यानी मरु महोत्सव की यहाँ पर बात हो रही है, जिसके आयोजन होगा 3 से 5 फरवरी। आपको पता है हाल ही में बीकानेर के अंदर जो है ऊँट महोत्सव का आयोजन किया गया था, जिसमें अगर हम बात करें मिस्टर बीकाना की तो कौन रहे थे? रविंद्र जोशी रही थी। अगर हम बात करें मिस मरवन की तो वो कौन रही थी? कोमल सिद्ध रही थी। तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ये किसके अंदर बात कर रहे हैं? तो हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय ऊँट महोत्सव की, जो कि बीकानेर के अंदर आयोजित किया गया था, तो उसकी बात हो रही है। अगला है, उससे पहले थोड़ी सी जानकारी, जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल का आयोजन 3 से 5 फरवरी को किया जाएगा। याद रखना है आयोजन की तारीख क्या है? तो 3 से 5 फरवरी 2023 इसके आयोजन की तारीख है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 34वीं फेडरेशन कप हैंडबॉल चैंपियनशिप में महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन नंबर ए है हरियाणा, बी ऑप्शन नंबर ए है राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी है हरियाणा, सी है गुजरात, डी है पंजाब। तो यहाँ से आंसर होगा राजस्थान ने जो है 34वीं फेडरेशन कप हैंडबॉल चैंपियनशिप में महिला वर्ग का खिताब राजस्थान ने जीता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। हाल ही में 34वीं फेडरेशन कप हैंडबॉल चैंपियनशिप में महिला वर्ग का खिताब राजस्थान ने जीता है, जबकि उपविजेता कौन रहा है? तो हरियाणा इसमें उपविजेता रहा है। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर किसकी बात हो रही है? तो हैंडबॉल चैंपियनशिप की यहाँ पर बात हो रही है। और महिला वर्ग के अंदर जो है राजस्थान ने खिताब जीता है, उपविजेता रही है हरियाणा। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन के 68वें अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शन नंबर ए है जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अजमेर, बी है राजस्थान कॉलेज जयपुर, सी है बिरला ऑडिटोरियम जयपुर, डी है इंदिरा गांधी स्टेडियम जयपुर। तो यहाँ से आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अजमेर के अंदर जो है 68वें अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। और ये किसका आयोजन हो रहा है? तो इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन के 68वें अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक सम्मेलन की बात हो रही है, जो कि जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अजमेर में आयोजित किया जा रहा है। ये याद रखना है ना, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन के 68वें अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक सम्मेलन की बात हो रही है, जिसका आयोजन कहाँ हो रहा है? तो जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अजमेर के अंदर इसका आयोजन किया जा रहा है। इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन के 68वें अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक सम्मेलन का आयोजन जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अजमेर में किया जा रहा है। अच्छा क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। वीडियो को प्लीज़ आप लोग लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला है, राजस्थान में विश्वविद्यालयों के लिए नए कुलपति बनाने के लिए सर्च कमेटी बनाई गई है। इसके अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन नंबर ए है जस्टिस एस कुलश्रेष्ठ, बी है जस्टिस कुडी, सी है पंकज मित्तल, डी है देवकिशन मेहता। तो सही आंसर होगा इसका जस्टिस एस कुलश्रेष्ठ
विश्वविद्यालयों के लिए नए कुलपति बनाने के लिए एक सर्च कमेटी बनाई गई है, इसके अध्यक्ष है। तो याद रखना आंसर क्या होगा, SS कुलश्रेष्ठ। आपको पता है राजस्थान जो मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो पंकज मित्तल है। हाल ही में राजस्थान के न्यायालय के अंदर जो मुख्य न्यायालय है उसमें 9 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। और मुख्य न्यायाधीश अगर हम बात करें उसके समेत कितने न्यायाधीश हो चुके हैं, तो 35 न्यायाधीश हो चुके हैं। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि उसमें महिला न्यायाधीश कितने हैं, तो 3 महिला न्यायाधीश है उसमें, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जस्टिस SS कुलश्रेष्ठ इसका आंसर है। तो ये तो थे हमारे आज के क्वेश्चन। अब हम लोग करेंगे क्विज के क्वेश्चन। उससे पहले एक बार प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे। राजस्थान में विश्वविद्यालय के लिए नए कुलपति बनाने के लिए एक सर्च कमेटी बनाई गई है, इसके अध्यक्ष जस्टिस SS कुलश्रेष्ठ है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग करेंगे क्विज के क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। जयपुर साहित्य उत्सव में किस उपन्यास को सर्वोत्कृष्ट कृति पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया है, और ये भी कमेंट सेक्शन में लिखना है कि ये रचना किसकी है। ठीक है, तो इस दोनों के आंसर आपको कमेंट में लिखने हैं। अगला है, केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान के किस टाइगर रिजर्व से होकर गुजरने वाली 23 किलोमीटर लंबी सड़क को वित्तीय मंजूरी प्रदान की गई है। तो इन दोनों के आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। वीडियो को प्लीज़ लाइक करें। आप इस वीडियो को लाइक टारगेट रखा है मात्र 50 लाइक, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।